दोस्तों, भारत के सच्चे इतिहास के संदर्भ में कुछ बातों की चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। इतिहास के संदर्भ में हम लोग बहुत समय से यह गलतफहमी पाल रहे थे कि हिंदू धर्म या वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म ही इस देश का सबसे पुराना धर्म है और बाकी सभी धर्म जैसे कि बौद्ध धर्म उसमें से ही निकले हैं। मिसाल के तौर पर बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म का बंडखोर अपत्य कहा गया है, लेकिन इतिहास में नए इतिहासज्ञों द्वारा आधुनिक साधनों की सहायता से आर्कियोलॉजी में किए गए संशोधन कार्य से अब यह बात पूरी तरह से गलत साबित हो चुकी है। इस देश में जहाँ कहाँ खुदाई हो रही है वहाँ हर जगह खुदाई में बुद्ध या बुद्ध धर्म से संबंधित चीजें ही निकल रही है। कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है जिससे वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म का पुराना होना साबित हो सके। हिंदू अर्थात ब्राह्मण या वैदिक धर्म के कहे जाने वाले सभी के सभी पुराने मंदिर बौद्धों के हैं, यह भी अब साबित हो चुका है। केदारनाथ, पशुपतिनाथ से लेकर तिरुपति बालाजी, पंढरपुर, जगन्नाथपुरी तक के सभी मंदिर में बुद्ध ही बैठे हैं। बुद्ध को हड़प कर धूर्त ब्राह्मणों ने इनका धर्म खड़ा किया है। ब्राह्मण धर्म के रामायण में, वेदों में बुद्ध और बौद्ध मतावलंबियों को भर भर कर गालियां दी गई है। उनके वेद और रामायण अगर सबसे पुराने हैं तो फिर उसमें बुद्ध का जिक्र क्यों हो रहा है? इसका मतलब साफ है कि यह सब बुद्ध और बौद्ध धर्म के बाद की रचनाएं हैं। हम आज तक यही समझते रहे कि हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म से ही हमारा बौद्ध धर्म निकला है, लेकिन अब जातक कथाओं से, सम्राट अशोक के शिलालेखों से, बौद्ध गुफाओं में मिली लिखावट से पता चल रहा है कि खुद हिंदू धर्म ही बौद्ध धर्म से निकला हुआ है। उसकी कॉपी करके ही वैदिक ब्राह्मण धर्म बना है, जिसे आज हम लोग हिंदू धर्म कहते हैं। हिंदू धर्म की व्याख्या ही अंग्रेजों के समय की है। उससे पहले हिंदू धर्म नाम ही नहीं था, ना किसी उनके धर्म ग्रंथों में, रामायण, महाभारत और वेदों में इसका नाम है। महात्मा फुले जी ने भी उनके गुलामगिरी में हिंदू धर्म के बजाय ब्राह्मणी धर्म ही बोला है। हिंदू धर्म का कहीं भी जिक्र तक नहीं है। जो धर्म खुद ही दूसरे धर्म से निकला है, आज वह खुद को सर्वसमावेशी कहे, यह तो ऐसा हुआ जैसे कि एक किराएदार ही खुद को मकान मालिक जाहिर करे। दूसरी बात गांधार शिल्पकला शैली की। भारत के उत्तर पश्चिम इलाके से लेकर मध्य एशिया तक ईसा की पहली सदी में कुषाण राजवंश का साम्राज्य था। कुषाण काल में ही गांधार शैली प्रचलित हुई है और गांधार शैली ग्रीक और रोमन लोगों ने नहीं दी है, बल्कि ग्रीक और रोमन लोगों ने गांधार शैली को अपनाया था। वैसे गांधार शिल्पकला से वैदिक हिंदू धर्म का तो कोई लेना देना ही नहीं है। उन्होंने अपने वेदों में और धार्मिक ग्रंथों में शिल्पकारों को गालियां दी है, उन्हें जाति व्यवस्था में हीन स्थान दिया है, उन्हें राज्य से निकाल देने की आज्ञा दी है। वही बात शंकराचार्य की कर लो। शंकराचार्य ने आज के हिंदू धर्म अर्थात ब्राह्मण धर्म की स्थापना की, ऐसे माना जाता है। उनके अनुयायी उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध कहते हैं। वे उनको प्रच्छन्न बुद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने बुद्ध की ही बातों को कुछ अलग ढंग से अपना लिया था। उन्होंने बुद्ध की कॉपी करने का प्रयास किया था। इससे भी यह सिद्ध होता है कि आज जिसे हिंदू धर्म कहा जाता है,
वह बौद्ध धम्म का ही बिगड़ा हुआ रूप है। आखिरी बात यह कि सम्राट अशोक के अभिलेखों में बमन और समन शब्द मिले हैं। उन अभिलेखों के अनुसार बमन का मतलब विद्वान होता है, जिसे वैदिकों ने बाद में अपने खुद के जाति के तौर पर अर्थात ब्राह्मण जाति के तौर पर स्थापित किया। बौद्धों के धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक में भी ब्रह्मण वग्गों का वर्णन आया है और उसमें बमन का मतलब विद्वान ही कहा गया है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि उपरोक्त विषय के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी के लिए आप लोग प्रसिद्ध इतिहास संशोधक राजीव पटेल जी की 2 किताबें वैदिक युग का घालमेल और भ्रम का पुलिंदा और प्रसिद्ध इतिहासज्ञ सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात जी की क्या बालू के भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म अवश्य पढ़ें। उपरोक्त तीनों किताबें अमेज़न पर उपलब्ध है। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।